अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं दाता दरबार पर मौजूद हूँ। 981 में उसकी तकरीबात जारी हैं जो आप मुसलसल 3 दिन से अपनी सिटी 42 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से इस उर्स की तैयारियाँ की जाती हैं, कितने लोगों को केटर किया जाता है, क्या क्या तकरीबात होती हैं, किस तरह से इसका इंतज़ाम संभाला जाता है और ज़ायरीन जो यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पर अपनी अकीदत के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ये सारा जो माहौल होता है जिसमें महफिल समा का इनेकाद भी किया जाता है, बहुत बड़ी सबीलें और लंगर खाना भी यहाँ पर मौजूद होता है और लोगों को खाना खिलाया जाता है। लोग यहाँ पर जोक दर जोक लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से यहाँ हाज़िरी के लिए भी आते हैं। तो ये सब कुछ मैनेज कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीक़ेकार होता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दाता साहब के एडमिनिस्ट्रेटर शाहिद वर्क साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा एक इवेंट जिसको ऑर्गेनाइज़ करना है और लाखों की तादाद में लोग पूरे पाकिस्तान से दाता साहब हाज़िरी देने आते हैं और लाहौर को दाता की नगरी भी कहा जाता है, बहुत बड़ा ये इवेंट है। जी बजात हो। इसकी तैयारियां कब से शुरू होती हैं और ये जो 3 रोज़ा तकरीबात हुई, कितनी मेहनत लगी, क्या क्या इसमें हुआ, ज़रा बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप समझ सकती हैं कि बरसगीर पाको इनकी इतनी बड़ी रूहानी शख्सियत हैं और इनका जो इवेंट है वो फार्मली तो उर्स मुबारक 3 दिन का होता है, लेकिन इनफार्मली ये 15-20 दिन पे मुहित होता है। मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी रहीं और इस पर कमोबेश 1-1.5 माह पहले एडवांस तैयारी शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनके लिए तैयारी करनी। मुख्तलिफ महकमों का बड़ा इसमें ताउन शामिल रहा। महकमा पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फूड अथार्टी, लेस्को, LWMC वगैरह, तो इनके ताउन से, मुख्तलिफ महकमों के ताउन से, मुखय्यर हज़रात के ताउन से और ओवरऑल गवर्नमेंट का एक सुपरविजन थी, इसके बायस ये सारा कुछ मुमकिन हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से सारे मामला ख़त्म हुए। बिल्कुल सही। आप माजी में भी इस उर्स के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। पूरे डिपार्टमेंट्स को जिनका आपने नाम लिया, कोलैबोरेशन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, सबको ऑन बोर्ड लाना, एक बाकायदा मैसिव प्लान बनाना। आपका कंट्रोल रूम भी होता है जिसमें बाकायदा सिक्योरिटी के इंतजाम भी देखे जा रहे होते हैं। ये सब कुछ किस तरह से मुमकिन हुआ और कितना अर्सा पहले ये तैयारियाँ शुरू? दाता हज़ूर रहमतुल्लाह अलैह का जो श्राइन है, ये एक अगरचे औकाफ डिपार्टमेंट ही इसमें मेजर रोल अदा करता है। औकाफ की तहवील में है मज़ार शरीफ, लेकिन ये खुशी की बात यह है कि बाकी महकमा जात जो हैं वो भी इसमें बड़ा अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं और हमें बहुत ताउन हासिल रहता है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया उन महकमा जात का, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, LWMC, वासा, लेस्को, सुई गैस, तमाम ही महकमा जात जो हैं उनसे ताउन करना, उनसे ताउन लेना, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी मेहरबानी होती है, बड़ा भरपूर ताउन करते हैं और इस तरीके से उनकी कोलैबोरेशन से, उनके ताउन से, मीटिंग से, फोकल पर्सन करके वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है, उसके नतीजे में फिर ये इवेंट कामयाब होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब भी दाता साहब के उर्स की हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें बड़ी मस्ट होती हैं। नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि लाहौरी कभी लाहौर में आकर आप कभी भूखे नहीं सो सकते, क्योंकि दाता की नगरी में 24 घंटे लंगर चल रहा होता है, लेकिन उर्स पर एक ख़ास तौर पर लंगर का अहतमाम किया जाता है। कितने लोगों के लिए इन 3 रोज़ा तकरीबात में लंगर का अहतमाम किया गया? एक अंदाजे के मुताबिक, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 12 लाख लोग जो हैं इस उर्स मुबारक में शिरकत करते हैं। तो कमोबेश 11 से 12 लाख लोगों को एक वक्त में, एक स्पेल जो है, अब समझ लें 3 से 4 लोगों का, 3 से 4 लाख लोगों का और 3 से 4 घंटे लग जाते हैं एक दफ़ा से लोगों को आने में और वापस निकलने में, जहाँ जहाँ दूर दूर से एंट्रेंस बनी होती है। तो 24 घंटे ही लंगर जारी रहता है। उसमें डिपार्टमेंट का अपना लंगर भी है और डिपार्टमेंट के साथ जो मुखय्यर हज़रात हैं उसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो आपके साथ लोग हैं। नाम लेना इस तरह से मुनासिब नहीं है, तो उनका भरपूर ताउन होता है और बेलौस लोग काम करते हैं और बड़ा क्वालिटी का और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बड़ी लोगों को इज़्ज़त नफ्स को मलहूज़े खातर रखते हुए लंगर तकसीम किया जाता है। तो उसमें फूड अथार्टी का रोल बहुत अहम होता है। फूड अथार्टी का किरदार बड़ा अहम होता है। फूड अथार्टी के लोग बार वक्त चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। तो इस तरह से महकमे के साथ साथ जो मुखय्यर हज़रात हैं उनके ताउन से 24 घंटे लंगर का सिलसिला जारी, 24 घंटे लंगर का सिलसिला उर्स के दौरान भी जारी रहता है। और फिर एक बहुत बड़ी सबील भी लगाई जाती है। हाँ जी, महफिल समा और दूध सबील हमारे उर्स की सदियों पुरानी रवायत है। तो दूध सबील जो है उसमें मनु के हिसाब से जो है खालिस और बड़ा अच्छी पैकिंग में और ठंडा दूध मौसम की मुनासिबत से ख़राब ना हो, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अगेन उसको भी फूड अथार्टी भी साथ, उनका भी ताउन होता है उस मामले में।
इसी तरह जो महफिल समा है हमारी बेसमेंट में, वो उसमें 4 से 5 हज़ार लोग एक वक्त में शिरकत करते हैं। उसमें मुल्क भर से नामवर कवाल हजरात जो हैं वो शिरकत की उन्होंने, और इस तरह से वो प्रोग्राम भी बड़ा अच्छे तरीके से और बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हुआ। बिल्कुल सही। ख़वातीन की साइड हमेशा से अलग होती है, मर्दों वाली साइड बिल्कुल अलग होती है। सिक्योरिटी के लिए कितने पुलिस एहलकार तैनात रहे, और इस मामले से भी ज़रा बताइए। जी, ख़वातीन की एंट्रेंस एग्ज़िट ही अलहदा है, मेल हजरात की अलहदा है, और ओवरऑल जो सिक्योरिटी की बात करें अगर हम, तो 4000 की नफरी थी डिपार्टमेंट के अलावा। महकमे के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स थे, हमने आउटसोर्स किया हुआ है अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को, कुछ वो सिक्योरिटी गार्ड्स थे। फिर उसके मुताबिक हम अपनी जो नफरी होती है रूटीन में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको डबल कर लेते हैं। तो उसमें भी अगेन पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया, पुलिस डिपार्टमेंट की अच्छी एफर्ट रही। तो कुल मिला के अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक पुलिस का ताउन रहा, तो ये सारा सिलसिला कामयाब हुआ। ग्रांट की अगर हम बात कर लें, उस ग्रांट कितने होते इस दफ़ा 1 करोड़ 35 लाख रुपए थी। पिछले सालों से ये ज़ायद थी, इजाफा हुआ आवाम की ज़रूरियात, लंगर की ज़रूरियात के पेश नज़र, महंगाई के पेश नज़र, बिल्कुल। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उस ग्रांट के मुताबिक हमने मुख्तलिफ हेड्स में उसके अखराजात किए हैं, और उसमें भी स्पेशल फोकस जो था वो लंगर ही था। स्पेशल फोकस जो है वो लंगर को लंगर ही था, अच्छा लंगर, क्वालिटी का लंगर। इसके अलावा इस चीज़ को ख़ास तौर पे ख्याल रखा गया कि आवाम को साया मिले, पानी मिले ठंडा, मौसम की मुनासबत से बरसात के हवाले से इंतज़ाम थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा। अल्लाह ने आइंदा मौका दिया तो इस बेहतर को बेहतरीन करने की कोशिश करें इंशाल्लाह जी। क्योंकि ये उर्स मुबारक एक तो तकरीबात तो हो ही रही हैं जिसमें बाकायदा मुख्तलिफ सेगमेंट्स रखे जाते हैं, लेकिन वहीं पर ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है उन लोगों के लिए भी जो शायद सारा साल, जैसे आपने कहा कि बड़ा क्वालिटी का लंगर यहाँ पर मिलता है, तो लोग बाकायदा लंगर खाने यहाँ पर आते हैं, सबील लेने आते हैं, अपनी अकीदत का तो मुजाहरा करने आते हैं, और आप उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। तो ये शर्फ जो है वो आपके सर आता है, जिसमें हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो जी। इसमें ख़ास तौर पे जैसे आपने बात की अवाम उन्नास की खिदमत की, तो हमारी मोहतरमा वज़ीर आला साहबा का एक ख़ास विजन था कि पब्लिक को, अवाम उन्नास को, ज़ायरीन को सहूलत मिले। तो उसकी रोशनी में भी बेहतरीन इंतज़ाम किए गए। हमारे जो मोहतरम सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब, उनकी अपनी एक ज़ाती अकीदत के अलावा उनकी इंतज़ामी गिरफ्त भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है इस दरबार शरीफ के हवाले से। तो उनकी ख़ास रहनुमाई में, उनकी निगरानी में यह सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई। पिछले सालों की निस्बत इस साल कुछ डिफरेंट सेगमेंट्स ऐड किए गए। 3 रोज़ा तकरीबात में कौन-कौन से सेगमेंट्स का रश पहले से ज़्यादा रहा। इसके अलावा हमने कोशिश की इस साल पिछले अपने तजर्बे की रोशनी में कि इंक्रोचमेंट फ्री रहें चीज़ें, दरबार शरीफ के सराउंडिंग में इंक्रोचमेंट ताकि लोगों को नहीं होने दी, ताकि पैदल आने वाले जो आम ज़ाहिर है, जो दूर दराज से आता है, दूसरे शहरों से आता है, उसको सहूलत हो। तो हमारी जो इंक्रोचमेंट का खात्मा हुआ साइडों से गैर ज़रूरी तौर पे जो थी, और उससे जो पैदल आने वाला ज़ाहिर था, और एक जो हमारा मेजर एरिया था रेटिंगन रोड वे ट्रैफिक फ्री रहा, व्हीकल फ्री रहा, तो उससे जो पैदल आने वाले ज़ायरीन थे उनको खास तौर पे सहूलत रही। कंस्ट्रक्शंस चल रही थी पिछले उर्स पर भी हमने देखा, और अभी भी उसका सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन का देखिए, जो पहला फेज़ था हमने उर्स मुबारक से कबल उसको मुकम्मल कर लिया, वो डिसमेंटलिंग का फेज़ था। ये एक तारीखी हिस्टोरिकल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। जी। तो इस हिसाब से हमें बड़ी एहतियात से वो काम करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वो डिसमेंटलिंग का काम उर्स से पहले मुकम्मल हुआ, और अब उर्स से फौरी बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेंगे, और होपफुली आइंदा 1 साल में उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह कि आइंदा उर्स मुबारक तक हम इसका ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग का कुछ हिस्सा मुकम्मल नहीं तो कुछ हिस्सा ज़रूर मुकम्मल करें। और उससे स्पेस भी बढ़ेगी ज़ायरीन के लिए, ज़ायरीन के लिए स्पेस बढ़ेगी, ज़ायरीन के लिए सहूलत बढ़ेगी। जो हमारी ये बेसिकली देखिए ये एक्सटेंशन और एक्सपेंशन है गुलाम गर्दिश की। गुलाम गर्दिश से मुराद जो साइडों पे बरामदा जाते हैं, वो जब वो एक्सपेंड होंगे, पंखे लगेंगे, वहाँ पे लाइट्स का बेहतर इंतज़ाम होगा, तो उसमें अवाम उन्नास को सहूलत रहेगी। अभी इस साल चूँकि वो डिसमेंटलिंग थी सारी एरिया, तो हमने आरजी शामिया ने आरजी कनातें वगैरह लगा के, आरजी
ऊपर इंतज़ामात के ज़रिए लोगों को सहूलत देने की कोशिश की। तो मुस्तकबिल में जब ये मुकम्मल हो जाएगा प्रोजेक्ट तो फिर एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंशाल्लाह प्रोजेक्ट होगा। बेहतरीन ज़ायरीन की अकीदत अपनी जगह, लेकिन उस अकीदत में सहूलतें फ़राहम करने का सेहरा आप और आपकी पूरी टीम के पास है और तमाम डिपार्टमेंट इसको बखूबी निभाता है। तो अल्लाह ताला इसको इसका अजर ज़रूर आपको देगा। और हमने देखा कि इन 3 रोज़ा तकरीबात में, बल्कि हर साल ही बहुत खुश खुरम तरीके से, पुरअमन तरीके से ये इंतज़ामात ना सिर्फ मुकम्मल होते हैं बल्कि ज़ायरीन को वो तमाम फैसिलिटीज़ जिसका वादा इंतज़ामात शुरू होने से लेकर एंड तक किया जाता है वो मिलती भी हैं। तो आपको सलाम है जी, दिन रात काम करते हैं और ये पूरा साल, ये प्लानिंग पूरा साल चल रही होती है। जी थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आइंदा से भी इसको मज़ीद बेहतरीन। दाता दरबार की ये बिल्कुल बैक साइड का एरिया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में देगें पड़ी हुई हैं जहाँ पर लंगर न सिर्फ बनाया जाता है बल्कि तकसीम की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है। तो आएँ आपको यहाँ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि लंगर में क्या क्या बना। इस वक्त यहाँ पर हम कुकिंग एरिया में मौजूद हैं जहाँ पर देगें पकाई जाती हैं और 24 घंटे 3 रोज़ा तकरीबात में यहाँ पर मुसलसल लंगर बनाने का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहता है। जैसा कि अभी हमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब बता भी रहे थे कि यहाँ पर एक सेकंड के लिए टाइम नहीं होता कि आप ब्रेक ले लें, क्योंकि एक सेट शुरू होता है, जैसे ही लोग बाहर जाते हैं उसके बाद दूसरी देगें आ जाती हैं जिनकी बांटने की और तकसीम करने की बारी आ जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाकायदा लोग मौजूद हैं जो दाता दरबार की इन 3 रोज़ा तकरीबात में स्पेशल लंगर जो है वो तैयार करते हैं। देगें बनाई जा रही हैं और तमाम तैयारियाँ जो हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। वो उस तरफ सारा चिकन पड़ा हुआ है जो यहाँ पर पकाया जाता है और बाकायदा फूड अथॉरिटी जो है उसके नुमाइंदे यहाँ आते हैं और क्वालिटी को चेक करते हैं। हर तरह से पूरा इंश्योर किया जाता है कि सफाई का ख्याल रखा जा रहा है और लोग जो हैं वो साफ़ सुथरे तरीके से ये लंगर तैयार कर रहे हैं जो ज़ायरीन के लिए जो है एक बहुत बड़ी नेमत होती है। और दाता की नगरी में जब कोई आता है और ख़ास तौर पर उस तकरीबात के रोज़ जब कोई आए तो फिर वो भूखा नहीं जाता और उसे बेहतरीन किस्म का लंगर जो है वो पेश किया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ मैनेजर दाता दरबार मौजूद हैं जो कन्वीनियर कमेटी के हेड भी हैं। यहाँ पर पूरे लंगर के इंतजामात को वो देख रहे हैं और फिर उसके साथ साथ जो हेड शेफ़ हैं जो यहाँ पर पकाते हैं और इस पूरे मामले को लुक आफ्टर करते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। ताहिर साहब, आप जहाँ पे मैनेजर हैं पूरे मामलात को देख रहे हैं और उसकी तकरीबात के भी, वहीं पर आप लंगर को स्पेशली जो है वो लुक आफ्टर भी कर रहे हैं। इन 3 रोज़ा तकरीबात में आज तीसरा रोज़ है, तो क्या क्या लंगर की तैयारी हुई, कितने लोग आए यहाँ पर, किस तरह से ये तकसीम किया जाता है? अच्छा, ये जो स्पेशल हमारे जो अदारे हैं उनके रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन अब तक 10 लाख अफराद जो है ना ज़ायरीन वो आ चुके हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो 10 लाख अफराद आए हैं 2 दिनों में, आज तीसरा दिन जारी है, तो 2 दिनों में जितने अफराद भी आए हैं सारों ने लंगर किया भी है और अपने साथ भी लेके गए हैं। इसी तरह दूध सबील है। पहले दिन हमारा था लंगर हलीम का लंगर था, नान हलीम चलती रही है, 2 दिन वो चले हैं। आज तीसरा दिन, आज हलवे का लंगर होगा। 400-500 देगें हमारी हलवे की पकेंगी और हमारा एक दिन में 2 लाख नान जो है ना वो नान के ऊपर नान लगा के ये तकसीम करते हैं। ये सारे मामला तभी चल रहे हैं जी। इंतजामात कैसे किए जाते हैं, कहाँ स्टॉल लगाया जाता है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में एक मैसिव लोगों को हैंडल करना, कितने लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे लगते हैं जो लंगर तकसीम कर रहे हैं? तकरीबन इस वक्त जो है ना लंगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास 1000 के करीब रज़ाकार हैं जी। वो इधर जब लंगर तैयार हो जाता है, पक जाता है, उसको लेके जाते हैं, नान वगैरह पे लगा के आगे फिर लोगों में तकसीम करना, बड़े बाइज़्ज़त तरीके से तकसीम कर रहे हैं, वो सारों को मिले। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से पका के लेके आ रहे हैं। ये तो बात की है सिर्फ हमने क्या रोज़ाना का 2 लाख नान हम दे रहे हैं, तो कई लाख नान जो वो ऐसे हैं जो लोग बाहर से लेके आ रहे हैं। हज़ार बिरयानी की देगे हैं और कोई 500 लेके आए, कोई 1000 लेकर आए। इसी तरह ये लंगर चल रहा है, मुसलसल चल रहा है। लंगर मुसलसल चल रहा है। कोई अपने तौर पर करना चाहता है तो वो भी चल रहा है, वो दाता दरबार के बाहर भी है। उनके लिए हमने अलहदा कैंप लगा के दिए हैं। जो बाहर से पका के लेके आए हैं उनको दाता दरबार कम्प्लेक्स में बाकायदा उन्हें जगह दी गई है, वो वहाँ पे तकसीम कर रहे हैं। और उनके लिए ये भी सहूलत रखी है, शटर सर्विस की हमारी 8 गाड़ियाँ चल रही हैं। दरबार शरीफ के गिरदो नवाब में जहाँ से रास्ते बंद हैं हमारी शटर सर्विस वहाँ पे खड़ी हैं। जो लोग घर से लंगर तैयार करके लेके आ रहे हैं वो लंगर इधर आके शटर सर्विस में रखते हैं और शटर सर्विस वाले हमारे इधर लेके आते हैं और इधर से फिर हमारे रज़ाकार उनके साथ
तावन करके लंगर ऊपर ले जाके ज़बरदस्त जी। ये इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ अपना ही तैयार करदा लंगर नहीं, बल्कि अगर आप घर से तैयार करके ला रहे हैं, कोई प्राइवेटली देके भिजवा रहा है तो उसको भी अकोमोडेट करते हैं। मियाँ सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर तमाम कुकिंग और तमाम तैयारियों को जो है वो देखते हैं किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, क्या हाल है सर? सर कितने साल हो गए खास तौर पे उर्स का लंगर तैयार करवाते हुए? मुझे तो 43 ईयर हो 43 साल हो गए। इसी तरह आप खिदमत कर रहे हैं? इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देगें बनाई जाती हैं एक दिन के हिसाब से? एक दिन से देखिए स्टार्ट है, कम से कम 500 देग पकाते हैं। पहले दिन भी अपने 500 देग पकानी है। वो जब ओपनिंग ये है तो उसमें ये सारे नानों पे लगा के, तो नीचे बेसमेंट में रजाकार होते हैं वो लगा के, फिर ऊपर पूरे श्राइन में सेंड में तकसीम किया जाता है। इसी तरह वेरी नेक्स्ट डे वो भी फिर दाल होती है तो उसको भी इसी तरह लगा के ऊपर तकसीम किया जाता है। अब तो सारा दिन चलता है, सुबह से शुरू होते हैं, हम सारा दिन चलाते हैं। तो आज हलवा है, हलवे में भी हमारी 550 देग है। हलवा बड़ी स्पेशल देग, लोग बड़े देसी घी का हलवा होता है, वो बड़े दुनिया साथ भी लेके जाती है। तो उसको भी हम इसी तरह लगा के ऊपर नानों पे लगा के तो वे ये ऊपर तकसीम किया जाता है, नीचे भी तकसीम किया जाता है। ऊपर जब दुआ होती है, दुआ के बाद हमारे रज़ाकार है वो थैलों में डाल के, वो 70 नान होते हैं, वो सब जितनी ज़ायरीन है उनको बैठे उनको हाथ में पकड़ा देते हैं, सबको एक एक जो है वो उस तरह से मिल जाता है। अच्छा राज बताएं मुझे, नॉर्मली बहुत ज़्यादा तादाद में देगे बन रही हो ना तो जायके में फ़र्क आ जाता है। मैं यही कहने लगी थी ना, मैंने दादा साहब का लंगर खाया भी हुआ है और लोगों से तारीफ सुनी हुई है कि बहुत मज़ेदार और लजीज। अब मैं आपको बताऊं, आप ये जो बावर्ची है ना हमारे वाले, जितना हम ये सामान हम इसमें डाल जो चीज़ डालते हैं इन्हीं बावर्चियों के, कोई ये हायर किए हुए मैंने सारे, जो इनके अपनी किचन है, अगर वहाँ से हम कहते हैं ना ये बनाएं तो वो जायका नहीं बनता। अच्छा हाँ, और यहाँ बने, यहाँ ये देखिए, आपको देख लें ये कितने चूल्हे हैं, किसी भी देग में लगाएंगे सेम जायका होगा। एक तो हमारी कोशिश भी है, हम पूरा पैमाने के साथ करके चीज़ों का क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्वालिटी आप हमारा ये देखें, सामान देखें, आपको इससे अच्छा सामान ताज़ा पड़ा हुआ है सर, अदरक बड़ी तादाद में, ये देख ले क्वालिटी सामान में के लिहाज से हम नहीं परवाह करते। इसी तरह हमारा मटन आएगा रात को, वहाँ आएगा, आप कभी देखें वो भी मटन में हमारा टॉप का होगा जी। तो फिर सबसे बड़ी सफाई का इंतज़ाम आपने देखा है, अगर एक बोटी धो रहा है ना वो नीचे गिरी है तो हम दोबारा नहीं डालते उसको। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी पे और अकीदत और क्वालिटी, अकीदत ज़बरदस्त जी। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और जो खाता है ना वो दुआएं देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो दुआएं चाहिए, दुआएं चाहिए जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हमें सेक्रेटरी ऑफ ताहिर रज़ा बुखारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये एक ह्यूज इवेंट, एक खूबसूरत इवेंट, रवायात से भरपूर, अकीदत से भरपूर, सब कॉन्टिनेंट में इतना बड़ा खानकाही हवाले से कोई इवेंट नहीं होता। और ये जो सेगमेंट है उर्स के जो मुख्तलिफ हैं, आज तीसरा रोज़ है जी, और अभी आप देखें कि ऐसे लगता है कि दुनिया यानी हर 3 घंटे के बाद यहाँ सर्कल चेंज होता है और टोटल एक नया मॉब जो है यहाँ हाज़िरी के लिए पेश हो। तो ये तकरीबन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब तक 12 लाख के करीब लोग हाज़िरी दे चुके हैं, यहाँ हाजिर हो चुके हैं। और मुसलसल जो महफिल समा का सिलसिला है वो अपनी जगह जारी है। मस्जिद के अंदर तकरीबात हैं, उसमें लेक्चर हो रहे हैं, इल्मी और रूहानी जो स्कॉलर मकालात पेश कर रहे हैं, खुतबात का सिलसिला जारी है। इसी तरह जो सबील दूध है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें लाखों लीटर दूध, खालिश दूध, ठंडा दूध, जिसको हमारी सबील दूध के जो वर्कर हैं वो इसको पेश कर रहे हैं। और ये एक अपनी नौइयत का एक ऐसा अजीम और वकी जो फेस्टिवल है कि जिसमें इल्म हिकमत है, एक फेस्टिविटी है और दादा साहब के साथ लोगों की, इस खित्ते के लोगों की, लाहौर के लोगों की, पंजाब के लोगों की ये ऐसी अकीदत अरादत है कि जो हर आन और हर लम्हे और हर साल इसमें इजाफा होता है। और मैं आज चूँकि इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट आज देना चाहता हूँ वकाफ़ एडमिनिस्ट्रेशन को,
उनकी मैनेजमेंट को, दार दरबार एडमिनिस्ट्रेशन को, ख़तीब ऑफिस को, समा कमेटी को, सबील कमेटी को, यहाँ ख़त्म कमेटी है, लंगर कमेटी है। आज जो रात को लंगर तकसीम होगा वो 300 से ज़ायद देग सिर्फ हलवे की है, और वो हलवा देसी घी में बनता है और उसमें जो मग़ज़ियात हैं वो अलग से हैं। और आज 20 सफ़र है, और 20 सफ़र में जो आज का दिन दाता दरबार के उर्स में है, दरअसल ये चहलम की मुनासबत से है। 19 सफ़र हज़रत दाता साहब का दिन है उर्स का, और आज 20 सफ़र का दिन जो है ये इमाम अली मुकाम के चहलम का दिन है। और ये जो खानकाहें हैं, ये सूफिया के जो रोज़े हैं, जो दरगाहें हैं, ये खुसूसी निस्बत रखती हैं अहले बैत अतहार की तरफ, और खुसूस खानवादा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, इमाम अली मुकाम की तरफ। तो ये तसव्वुफ़ के जो सिलसिले और इसकी स्पिरिट और उसके जज्बे उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकते जब तक कोई ख़ानदान, कोई खानवादा, कोई सिलसिला तरीक़त अपनी वाबस्तगी को अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपके खानवादे के साथ मजबूत और मुस्तहकम नहीं करता। और उसके लिए लाजिम है कि उन नकूश से मोहब्बत की जाए, उन उमूर से मोहब्बत की जाए जिसमें उन लोगों की रज़ा शामिल है। तो बुनियादी तौर पर हज़रत दाता गंज बख्श अली उस्मान अल-हुजवेरी अज़ खानवादा सादात की जलीलुल क़द्र हस्ती थे, हजवेर से यहाँ आए, और उस वक्त ये सारा हिंद था, मंदिर थे, चर्च थे, कलीसा थे, गिरजे थे। मस्जिद तो आपने बनाई और फिर इस पर भी लोगों ने एतराज़ किया था, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये एक अजीम इनकलाब है जिसको आज समझने की ज़रूरत है कि किस तरह अखलाक की कुव्वत परवेल करती है। वो किसी लाओ लश्कर के साथ नहीं आए थे, उसी खित्ते से महमूद गज़नवी भी आए, उनका आना अलग से सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो आए और 17 दफ़ा आए और आके चले गए। ये एक फ़र्द आया और उसने फिर यहाँ डेरे लगा लिए, दाता की नगरी बन गई कि लाहौर आपसे और आप लाहौर से मंसूब हो गए। तो जो जिस चीज़ से इनकलाब आता है वो तलवार, तोप, टैंक, ये चीज़ें नहीं हैं। जिस इनकलाब लाने वाली फ़ोर्स जो है वो अखलाक है। और ये सूफिया ने इस खित्ते में ये जो एक समाजी इनकलाब बर्पा किया, क्योंकि यहाँ तबकाती निज़ाम था, इस्तेहसाल था, शूदर और वेश के दरमियान बोझ था। लेकिन आज यहाँ आप देखें कि हज़ारों और लाखों लोग हैं, और न जाने कितने दस्तरखान आपने देखे। लोग यहाँ खिलाने वालों का भी एक तांता बंदा हुआ और खाने वाले और फूड क्वालिटी सुभान अल्लाह। मैं भी देख रही सर, क्या खूबसूरत और साफ सुथरा इंतजाम वहाँ पर मुझे नजर आया। अथॉरिटी बहुत विजिलेंट है, और ये ख़वातीन की तरफ जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनके आपने देखा है जगह जगह कैंप लगे हुए हैं, बच्चे हैं उस तरह यहाँ आसूदा और खेल रहे हैं जैसे अपने घर के आंगन में होते हैं, फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान हैं। तो दरअसल ये जो कल्चर है सूफिया का, ये तहजीब और सकाफ़त जो है ये इसमें अपनायत है, मोहब्बत है, एक फेस्टिविटी है। तो लोग रूहानी आसूदगी और बालिदगी के लिए भी यहाँ आते हैं। और सूफिया के जो दरबार होते थे, ये इनके खानकाहें और इनकी हवेलियाँ, ये अपने लोग इनको अपने घरों की मानंद समझते थे। तो आज जो एक बोध है, एक इंतहा पसंदी है, एक तशद्दुद है, तो उसके लिए लाजिम है कि सूफिया के इस तर्ज़ ज़ीस को अपनाया जाए। और ये जो सेगमेंट है लाइफ का, दीन का, जिसमें अपनायत है, मोहब्बत है, लंगर है, दस्तरखान है, हुजरा है, सराय है, क़यामगाह है, और दुनिया की ये सबसे मजबूत और मौसर NGO है। लॉर्ड मैकाले उसने जब ये सर्वे किया था तो उसने जाके हाउस ऑफ लॉर्ड में जो बात की थी उसने यही की थी कि मुसलमान अपनी सकाफत में बहुत स्ट्रॉन्ग है और ख़ुद कफ़ील है। सूफ़ी की खानका जो है वहाँ हर आदमी आता है बिला रंग मज़हब और मसलक, उसको खाना मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है, उसको कोई तफरीक नहीं है, दुखों का उसका मदावा होता है। तो आज मैं समझता हूँ कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको इन सूफिया, इनकी इस तर्ज़ ज़िंदगी की ज़रूरत है, दीन और मज़हब के इस एस्पेक्ट को आम करने की ज़रूरत है। और रवादारी, अमन और मोहब्बत, ये जो हमने समझ लिया है कि मज़हब के नाम पर सिर्फ हमें कोई हल्ला गुल्ला करना चाहिए, हमें जत्था बर्दारी करना चाहिए, हमें तकफीरियत आम करनी चाहिए, हमें फतवागरी करना चाहिए, हमें एक्सट्रीमिस्ट होना चाहिए, ये सूफिया, हमें फतवे लगा देने चाहिए। बिल्कुल सही, बुखारी साहब ने जो यहाँ तालीम और दीन फैलाया वो इससे नहीं, उन्होंने मोहब्बत से फैलाया। बिल्कुल सही कहा आपने।
का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बुखारी साहब, आप जैसे बात कर रहे थे, इसका सेहरा आपकी तरफ भी जाता है। एक बहुत बड़ा इवेंट, कई सालों से आप उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसके इंतजामात को पर्सनली देख रहे हैं। मुझे पता है हम सिटी 42 पर दिखाते हैं तो 10-10 चक्कर लगते हैं। आपकी बात थोड़ी सी काट दूं, असल में ये क्रेडिट जाता है जो इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मरियम नवाज शरीफ साहब, वो तो जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन मैं ओवर द इयर्स बात कर रही हूं। उन्होंने इस उर्स के इस इवेंट को आज खुद देखा, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में डायरेक्शन दी। उनकी बहुत बुनियादी डायरेक्शन थी कि हर आने वाले ज़ायर का खैर मकदम हो, हर आने वाले मेहमान की इज्जत हो, उसको एक हिफाजत का एहसास हो। सिक्योरिटी कंसर्न है बहुत ज़्यादा आने वालों का। 4000 जो पुलिस एहलकार हैं वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ऊपर 3 SPs हैं और दीगर फोर्स है, 11 22 है और दीगर जितने इदारे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट है और बम स्क्वाड है वगैरह वगैरह, ये सारे इदारे जो हैं इन्होंने बहुत तंदई से काम किया। WMC है और कॉरपोरेशन के लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि ये स्पेशल जो उनकी डायरेक्शन थी कि धूप है, मौसम थोड़ा सख्त हो सकता है या हो जाता है, तो इसके लिए लोगों के लिए, आने वालों के लिए साए का एहतमाम हो, जगह जगह सबीलें हों, मशरूबात हों, ठंडा पानी हो, दूध की सबील हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके विजन के मुताबिक इस चीज़ को यकीनी बनाया और 12, 13, 14 लाख लोग आए। भाटी चौक, लोहारी और आज़ादी चौक, टकसाली और इधर से सगियाँ, ये सारी साइड जो है आपने देखा कि कारवां, काफिले, पैदल लोग जॉग कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान और हमने जो सिक्योरिटी के नाम पर कोई हर्डल क्रिएट नहीं होने दी, कहीं रास्ते बंद, बैरियर्स नहीं है, लोग परेशान नहीं हुए। जो ज़रूरी एक इंस्पेक्शन है, सर्च है, मेटल डिटेक्टर है, वॉक थ्रू ग्रेड हैं, उनका जो लाजिम एहतमाम है। उसके अलावा हमने हर एक को दाता दरबार तक, और आप देख रही हैं कि दाता दरबार की तोसी का काम जारी है, नया ह्यूज स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हमने उर्स से कबल इस बात को यकीनी बनाया कि यहाँ कोई ऐसी डिसमेंटलिंग ना हो जिसकी वजह से ज़ायरीन इन उर्स के दिनों में। बिल्कुल सही कहा। अच्छा बुखारी साहब, आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जहाँ आप इंतज़ामी तौर पर कई सालों से इसको देख रहे हैं, आपकी अपनी अकीदत, अपना इल्म और इन तमाम चीज़ों के लिहाज से आप तो मुझे अक्सर जो है ना आपसे बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो मैं चाहूँगी इन दी एंड लाहौरियों को, जैसे आपने यहाँ पर भी सिर्फ उर्स ट्रेडिशन और रवायात को बरकरार नहीं रखा, बल्कि तालीमी सेगमेंट भी एक साइड पर रखा कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए। तो इन दी एंड आप लाहौरियों को दादा साहब की तालीमात में से कोई एक खूबसूरत सी बात अगर बताना चाहें तो देखें, जो लाहौर के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ अज्जाए तरकीबी हैं, जी, जिसमें दाता गंज बख्श हैं, जिसमें अल्लामा इकबाल हैं, जिसमें दरिया रावी है, जिसमें बादशाही मस्जिद है, जिसमें मीनार पाकिस्तान है। तो ये सारा कुछ मिलके एक लाहौर या लाहौरी बनता है। और इन सब चीज़ों में आप देखेंगे वसत है, फराखी है, टॉलरेंस है, रवादारी है, मोहब्बत है, अपने दर्द दूसरों के लिए वाह करना है। तो आज जो नया कल्चर परवेल कर रहा है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। हम में थोड़ी तंगी है, तुरशी है, हम दूसरों की इज़्ज़त को पामाल करके खुश होते हैं, हमें थोड़ी नफ़रत आ रही है। तो मैं आज दाता साहब के उर्स और इस मुकाम और इस प्रोग्राम की वसातत से हज़रत दाता गंज बख्श के आस्थान से जो मुंसलिक लोग हैं, लाहौर से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि वो अपनी असल की तरफ आएँ। वो असल जो टॉलरेंस, रवादारी, इंसान दोस्ती, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा और दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम रखना, दूसरों की जो गम है उनको बांटना, उनके लिए आसानी के सामान फरामा करना, तो ये बुनियादी एक कल्चर है लाहौर का जो दाता गंज बख्श के फैज़ से तख्लीक पाया था। उसके रिवाइवल की ज़रूरत है। और मैं यहाँ बतौर ख़ास एक्नॉलेज करना चाहता हूँ सिटी न्यूज़ नेटवर्क को। शाहिद सिप्रा हमारे साथ होते हैं, आपकी पूरी टीम पिछले एक हफ्ते से है। जी। और इन्होंने बहुत क्रेडिबल जो लोग नहीं आ सकते हमने घर बैठकर उनको और लाहौर और पूरे खित्ते में ये ट्रांसमिशन जिस एहतमाम के साथ आप लोगों ने पहुँचाई है, तो मैं दाता साहब की बारगाह में दुआ गो हूँ कि इसका फैज़ आप तक पहुँचे और इसकी बरक़ात आप तक पहुँचे। और उर्स का ये इवेंट जो यहाँ एक खित्ते में अमन, मोहब्बत और खुशहाली, आसूदगी और मुआशी खुशहाली इसका पेशगामा साबित हो। ये भी इस उर्स पर मैंने बतौर ख़ास मुलाहजा किया कि उर्स शरीफ पर जो वसी लंगर पकता है, जो हम मशरूबात तकसीम होते हैं, जो सबील दूध का एहतमाम है, हमारी कम्यूनिटी का बहुत सा भरम है इन चीज़ों पर। बहुत से घर ऐसे हैं जिन पर शायद इस क्वालिटी का खाना शायद दाता साहब के उर्स पे जाता हो।
तो इसका अहतमाम जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको मुस्तकिल करते रहना चाहिए और हमें बाहमी रवादारी और मोहब्बत इसको आगे बढ़ाना। बिल्कुल, बेशक खूबसूरत। आमीन जी, आपने बहुत खूबसूरत बात की, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।